इंग्लिश में आप करते हो बट हिंदी में ज़्यादा बेटर। पिछले दिनों हमने देखा कि विराट गए थे वहाँ वृंदावन में, है ना, उसको लेकर के भी मैं देख रहा था, बहुत सारे फ़नी कमेंट्स भी थे, बहुत सारे मतलब लोग सराह भी रहे थे कि हाँ भाई आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, धर्म की शरण में, अध्यात्म की शरण में जा रहे हो। ये उनका पर्सनल चॉइस भी ऑब्वियसली, बट सर कहीं ना कहीं मतलब एक जो मैं सेक्शन देख रहा था कमेंट्स का, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्या ये भी सटल पीआर है। उनका एक क्लिप निकाल दिया जहाँ उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पूछा गया था कि यार वो आपने टैटू किया, ये रिलीजियस टैटू तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं रिलीजियस, मैं डू आई लुक लाइक द रिलीजियस भक्ति टाइप, उन्होंने कहा था। अब वो 2014 में कहा था, अब लोग कह रहे हैं ये देखिए। हार्दिक पांड्या उस टीम में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। मुझे तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हार्दिक पांड्या को साइडलाइन आपने किया। क्रिकेटिंग डिसीजन तो ये नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि उनको भुगतना पड़ा है जो उन्होंने मुंबई की कप्तानी चाही और जो कंडीशन रखी। वाइस कैप्टन किसी को बनाना है तो इसमें किसका से होगा? कप्तान रोहित शर्मा थे, उनसे पूछा गया हो तो हो सकता है उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार्दिक की तरफ ना गया हो। कुछ ना कुछ मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से तार जुड़े हैं उनके भारतीय कैप्टन ना बनने। टीम में भी एक मतभेद तो होगा ही ना, पांड्या को भी तो ये पता होगा ना हार्दिक को कि भाई मेरे खिलाफ इन्होंने वोट किया है या मुझे नहीं चाहा एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन। तो यहाँ आप दाद दीजिए मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट की। भारतीय क्रिकेट में अगर थोड़े बहुत अब आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर कुछ ऐसे हो गए जो खिलाड़ियों के फैन से हो गए, तो उनको बस इसी बात की खुशी थी कि भाई रोहित शर्मा हमारे से बात करता है या फ़ोन करता है या विराट कोहली हमसे चर्चा करता है। ऋषभ पंत का वहाँ ना होना टीम में, T20 टीम में, क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या वो आड़े आया उनके सिलेक्शन में? कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। संजू सैमसन इस वक्त ऋषभ पंत से आगे हैं। ईशान किशन के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है क्योंकि वो लगातार टीम का हिस्सा थे। बीसीसीआई कह रहा पाकिस्तान वाले वो डेडलाइन मीट नहीं कर रहे हैं स्टेडियम बनाने की और आप टीम पूछ रहे हो। विजय हजारे ट्रॉफी की आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा तूफान आया हुआ है एक खिलाड़ी के नाम का, करुण नायर, है ना, 600+ रन हैं उनके और आउट ही नहीं हुआ है वो बंदा, 5 शतक बना चुका है। तो 2 चीज़ें उनके खिलाफ जाती है। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ, 100 बनाया, दो मैचेज मिले, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया। ये सिलेक्टर का फ़ोन आया तो कहा ठीक है भैया, गावस्कर साहब ने तो ये कहा, तो आपने सवाल क्यों नहीं पूछा कि ठीक है वो आ तो जाए, किसकी जगह लेके आए? बुमराह कितने मतलब संशय है खेलने पर चैंपियनशिप? मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस IPL से ही पुल आउट कर जाएगा अगर जसप्रीत बुमराह को आपने खिला दिया चैंपियंस ट्रॉफी और फिर वो सही बात ना खेल पाए। देश हमारा जो है वो त्यौहार प्रधान देश है, बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ होते हैं, पूरे साल भर फेस्टिविटी का माहौल रहता है। लेकिन सर मुझे कोई एक तारीख शायद ही ऐसी होती है जब इतने सारे फेस्टिवल्स एक साथ होते हैं। 13 तारीख आज है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स अक्रॉस द 14 भी इंक्लूडिंग 13-14 बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। है वो एक ही फेस्टिवल, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। हाँ, मैं तो बचपन से मतलब हम लोहड़ी मनाते थे। मैं पंजाबी हूँ तो दुनिया के किसी भी कोने में होते थे, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब होता था, तो हम कहीं पे भी होते थे तो लोहड़ी घर पे मनाई जाती थी। थोड़ी सी भी, चाहे अगर कम्युनिटी वाइज नहीं बन रही तो घर में थोड़ी सी मनाई जाती थी। तो नए साल की शुरू, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है नए साल में। एक तो कर चुके हैं हम, दूसरा है और 2 ही लोग भी हैं। और सर दूसरा एपिसोड तो 2 लोग, आपने एक आदमी भी कम कर दिया। यस, उस पे आएंगे अपन, मतलब फेस्टिवल का ही मौसम है इसलिए कहिए। अच्छा, एक लोग, हाँ, छुट्टियां चल रही हैं लोगों की, लेकिन सबकी नहीं होती हैं। हाँ, आप और हम तो यही हम, जी हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने एक एपिसोड तो छुट्टी मार ली थी ना। हाँ, वो तो तबीयत खराब थी ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट साल का जो पहला एपिसोड था हमारा, क्या बढ़िया मतलब रिटर्न गिफ्ट दिया हमारे व्यूअर्स ने। अच्छा, हाँ, 50,000 पहली बार। अरे यार, व्यूज़। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों से। और देखिए क्यों मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है ये भी उतने ही जानकार हैं क्रिकेट के जितने आप और हम हैं या कोई और है। इसीलिए जहाँ पर उनको कुछ अच्छी जानकारी मिलती है या कुछ अच्छी चर्चा हो रही है तो वो उसके साथ जुड़ेंगे। और मुझे 100% उम्मीद है कि ये प्यार यहाँ रुकने वाला नहीं है। 25 में आप डबल कर देंगे अपना, 1-2 महीने में आप जो मैजिक नंबर है 1 लाख, उसको भी टच करेंगे। बिल्कुल, हमारे दर्शकों गारंटी है मेरी। प्यार मिला इतना ही,
बाय द वे सर बहुत सारे कमेंट्स आए, आप मुझे पता है बहुत कमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, नहीं सीरियसली नहीं, मैं बट देखता नहीं हूँ। एक कमेंट जो मुझे थोड़ा स्पेशल, थोड़ा अलग लगा, वो ये था आपको लेकर के था अच्छा। कि हाँ कि इंग्लिश में आप करते हो बट हिंदी में ज़्यादा बेटर। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई प्रेफरेंस है, लैंग्वेज को लेके बड़ा विवाद हाँ भी हो गया है। एग्जैक्टली। तो मैं जैसे मेरी मातृभाषा, मैं कई लैंग्वेजेस मतलब बोल सकता हूँ। मातृभाषा हाँ पंजाबी है तो मुझे आती है, और हिंदी क्योंकि हर जगह में नेशनल लैंग्वेज नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज। नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली जो पंजाबी होके भी वो यूपी से आते हैं, तो मतलब बचपन से हिंदी भी मैंने घर में बोली है। अंग्रेज़ी क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा कुछ ऐसा है, स्कूलों में सिर्फ हिंदी के सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब अंग्रेज़ी में ही पढ़ाया जाता है ना, चाहे आप सोशल स्टडीज़ कर रहे हो, साइंस है तो अंग्रेज़ी वहाँ से सीख ली। तो वो एक हमारा प्लेटफॉर्म अंग्रेज़ी का है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी में करता हूँ। मैंने अंग्रेज़ी में, हिंदी में आपको मैंने एक इंटरव्यू, नेपाली भी आती है मुझे, नेपाली में भी किया है मैंने। क्या तो बात। जब मैं एशिया कप में था तो नेपाल की टीम थी वहाँ पे, तो मैंने उनके एक दो प्लेयरों के इंटरव्यू नेपाली में, हाँ मतलब हिंदी में किए क्योंकि हमारे दर्शक नहीं समझते, पर इंट्रोडक्शन नेपाली में कर दिया, वो भी खुश हो गए। कुछ नेपाल से भी हमारे कई फैन जुड़ जाते हैं। वाह। तो इलेक्शन मैंने पंजाबी में भी किया यहाँ, जब इलेक्शन हुई थी कवरेज तो पंजाबी फीड चली थी, तो उनको चाहिए था भाई पंजाबी भाषी कौन, तो वो भी हमने किया। बाकी 2-3 लैंग्वेजेस मैं समझ लेता हूँ, जैसे मराठी में अच्छे से समझता हूँ, बोल भी लेता हूँ थोड़ी बहुत, और बंगाली भी पूरी तरह से समझ लेता हूँ। क्या तो बात है, हाँ, कोलकाता में रहे हैं मैं इसलिए। रहा हूँ 4-5 साल, और पुणे में बहुत साल रहा हूँ, इसलिए मराठी भी। तो बढ़िया। मुझे सारी लैंग्वेजेस पसंद है। नहीं अच्छी बात है सर, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेज, और इंडिया में यही तो एक खूबसूरती है कि हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं। और मुझे भी पर्सनली उर्दू का आपने जिक्र नहीं किया, आपको शेर व उर्दू, शायरी भी बहुत हाँ नहीं, पसंद है। उर्दू का मेरा नाता है, मेरा नाम उससे जुड़ा है। बिल्कुल। तो लास्ट नेम मेरा नाज है, जो एक्चुअली मेरा सरनेम नहीं है। तो वो नाज इसलिए आया क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि उन दिनों पंजाब में उर्दू पढ़े लिखों की लैंग्वेज वही होती थी, और सबसे ज़्यादा जो आप आर्ट फॉर्म की लैंग्वेज भी उर्दू होती। तो पंजाब में तो उर्दू नंबर 1 लैंग्वेज थी। बिल्कुल। पंजाबी में भी आप बोलते तो वो गुरमुखी भी लिख पाते थे, उर्दू भी लिखते थे, हिंदी भी लिखते थे, इंग्लिश भी लिखते थे, लेकिन उर्दू प्रेफर्ड लैंग्वेज है। तो कविताएं या जो भी शेर व शायरी लिखते थे तो उनका पेन नेम किताबें नाज से छपती थी, तो अच्छा उन्होंने अच्छा, रखा, तो इसलिए नाज। हाँ उर्दू से भी। उर्दू पे भी बहुत अमेजिंग चीज़ है। हम ना मतलब पता नहीं हम लैंग्वेजेस पे, लेकिन एक चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ना हम इंडिया में उर्दू को थोड़ा कुछ हद तक उसको साइड कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी धर्म के साथ उसको जोड़ते रिलेट हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली लैंग्वेज किसी धर्म से नहीं जुड़ी नहीं है, है। लैंग्वेज लैंड से जुड़ी होती है। बिल्कुल। और उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, इंडिया में हुआ था। तो आज कोई कहीं पे भी यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है, बाकी देशों में हो रही है या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने, जो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी है, बिल्कुल। उन सब ने कंट्रीब्यूट किया है, उर्दू को बनाया है। हम्म। तो ये हमारी लैंग्वेज है, इस देश से बनी लैंग्वेज है। तो मैं किसी को, मतलब मुझे हर चीज़ के वो होता है कि ये हमारा है, मैं इसको अपना रखूँगा, किसी को क्यों मैं दे दूँ ये बिल्कुल। लैंग्वेज जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है, तो ये हमारी लैंग्वेज है। तो कुछ हद तक वो जारी है, लेकिन लोग सोचते हैं उर्दू बाहर जा रही है, लेकिन आज भी हम और आप विदाउट रियलाइजिंग बहुत सारे उर्दू के शब्द बिल्कुल, यूज़ डेली करते डे हैं। टू डे हाँ, मतलब जैसे मैं अगर, जैसे आप हैं, आप है ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मैं आपको अमीर बोलता हूँ, अमीर उर्दू का वर्ड है। अब मैं हिंदी में बात करूँगा तो धनवान, वो धनवान कोई बोलता है? नहीं बोलता है। तो वैसे करके कई ऐसे बहुत सारे वर्ड शब्द हैं, हैं हाँ, जो जो हम हम डेली डेली यूज यूज़। करते हैं। तो वही हम एक्चुअली क्या बात करते हैं ना, तो हम हिंदी में बात करते हैं ना उर्दू में। हम जो हमारी बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी है, जो मिक्स है एक्चुअली, वो है। सही बात है। और लैंग्वेज का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि उस पर एक अलग जिरह बहस छिड़ी हुई है, थैंक्स टू अन्ना, है ना, रविचंद्रन अश्विन। बट सर फेस्टिवल से मैंने शुरुआत किया था, वो फेस्टिवल्स का कहीं ना कहीं धर्म से भी, रिलीजन से भी एक लेना देना होता है, स्पिरिचुअलिटी भी उसी का पार्ट है। पिछले दिनों हमने देखा कि विराट गए थे वहाँ वृंदावन में, है ना, उसको लेकर के भी मैं देख रहा था, बहुत सारे फ़नी कमेंट्स भी थे, बहुत सारे मतलब लोग सराह भी रहे थे कि हाँ भाई आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, धर्म की शरण में, अध्यात्म की शरण में जा रहे हो। ये उनका पर्सनल चॉइस भी ऑब्वियसली। बट सर कहीं ना कहीं मतलब एक जो मैं सेक्शन देख रहा था कमेंट्स का, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्या ये भी सटल पीआर है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, है ना, आपके अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं, परफॉर्मेंस आपका उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो आपको एक ब्रीदर की ज़रूरत है, तो थोड़ा हट करके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। ये आप, मुझे नहीं लगता इस लेवल की प्लानिंग कोई कर सकता है। वो
देखिए एक चीज़ सच्चाई इसमें ये है कि जब आपका थोड़ा बुरा टाइम चलता है तो हर आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है, बिल्कुल। ऊपर वाले को याद तभी करता है, और ये इस चीज़ के लिए हम सब गिल्टी हैं। हम्म। जब थोड़ी परेशानी आती है तभी आप याद दुख में करते हैं। तो सुमिरन सब करे, हाँ, सुख सुख में में करे न कोई। बिल्कुल। तो लेकिन उसमें काफ़ी हद तक ऐसे ज़ाहिर होता है, या मेरी जिन लोगों से कुछ बातचीत हुई है, कि उनकी वाइफ का इन्फ्लुएंस भी है, वो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। जब आप एक शादीशुदा रिलेशनशिप में होते हैं तो आप एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स अपनाते हैं, तो कुछ उस हद तक मुझे लग रहा है। और मैं एंड ऑफ द डे ये कहता हूँ कि आप और हमारा काम है क्रिकेट पे बात करना, और क्या चाहते हैं हम कि भारतीय टीम अच्छा करे। हम किसी खिलाड़ी की आलोचना भी इसलिए ही करते हैं ना क्योंकि हमें वो पसंद है। अगर विराट की आलोचना हुई या रोहित की इसलिए हुई क्योंकि मुझे लगता है उनमें पोटेंशियल है, वो इससे अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल। इसलिए आलोचना करते हैं। तो अगर स्पिरिचुअलिटी पे जाके उनका फॉर्म वापस आता है तो इसमें किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? नहीं, परेशानी सर इसमें ये है ना कि धर्म, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी एक पर्सनल, आप इसको पर्सनल स्पेस में रखें, उसके वीडियोज ना बाहर नहीं, आएं, पर उन्होंने नहीं फोटोज ना बनाया। बाहर आएं। देखें उनकी जब आलोचना हुई थी, जब वो जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो नहीं, जैसे छुट्टी पे जाते थे तो एक फोटो डलती थी तो लोग कहते थे आप दुनिया से दूर जा रहे हो, तो ये फोटो किसने खींची? तब मैं चलो फिर भी, क्योंकि वो उनके हैंडल से जा रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कई बार स्टार्स ये सोचते होंगे यार हमारी हर चीज़ के बारे में क्यों बात हो रही है, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए, और शायद स्टार्स ये समझते हैं कि जब आप पब्लिक फिगर हो तो आप कुछ भी करोगे, अच्छा बिल्कुल। बुरा, आप छींक भी दोगे 3 बार तो लोग बात करेंगे यार इसको जुकाम तो नहीं है, बिल्कुल। बाकी यहाँ किसी से तो ये चर्चा होती नहीं। तो ये एक वरदान भी है, एक श्राप भी है, दोनों एक साथ आपको मिला है। तो ये है, एक तो उस बारे में लेकर उसको बात होगी, लेकिन उन्होंने जो आप वीडियो की बात करें, वो उन्होंने अपने हैंडल से नहीं डाली। कई बट बार सहमति तो रही होगी ना सर, उनसे रजामंदी ली गई होगी कि भैया वीडियो डालना है, आप ओके हो? नहीं तो क्योंकि हमने देखा बच्चों के फेसेस ब्लर किए गए थे वहाँ नहीं, पे। वो मैं समझ गया, लेकिन वो इसलिए भी होता है ना, कई बार आश्रम के लोग भी तो ये चाहते हैं कि विराट कोहली यहाँ आए। मेरी विराट कोहली से मतलब कोई परेशानी नहीं, वो ये कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा निजी मामला, और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बस एक ही शिकायत है मुझे, वो जब से, क्योंकि मेरा घर एक पहाड़ों में है, तो हमारे वहाँ पे ना पहले बड़ी शांति होती थी, मैं आराम से जाता था आता था। आजकल मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ वहाँ जाने हैं, क्योंकि वहाँ कैची धाम है। मुझे कैची धाम से भी कोई इतराज़ नहीं है, जो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जब से विराट कोहली गए हैं ना, और फिर MS धोनी भी वहाँ चले गए थे, वहाँ की जो जाने की ऑडियंस है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है। तो मेरी शिकायत विराट कोहली से हुई है। तो जब वहाँ जैम में फंसता हूँ, मुझे याद आते हैं यार, ये जब से विराट कोहली आए हैं ना, यहाँ टूरिज़्म बहुत हो गया है, तो मेरे को वही एक परेशानी होती है। इस बार की बात बताऊंगा, मैं गया था और हम ट्रेन पकड़ते हैं, काठगोदाम से जाते हैं, तो करीब 1 घंटा लगता है मुझे घर से वहाँ पहुँचने में, और 3 साढ़े 3 की ट्रेन थी, तो 12 बजे निकल गया, फिर भी 3 घंटे पहले कि भाई थोड़ा, पर आपको पता है 6 बजे पहुँचा हूँ, ट्रेन मिस हो गई थी वो। अच्छा। तो वो कैची धाम का ही ट्रैफिक था, वो 1 जनवरी थी, तो वहाँ सब आते हैं, 1 जनवरी को कोई मान्यता है वहाँ। तब मैं कोस रहा था विराट कोहली, जब से आए पॉपुलर कर दिया उन्होंने। विराट का PR नहीं हुआ, तीर्थ स्थलों का PR उल्टा हो गया। इसलिए वो वीडियो बनाते हैं, तीर्थ स्थल जो है वो वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैं विराट या अनुष्का उन पे कोई बिल्कुल उंगली नहीं उठाऊंगा। तो वो भी चाहते हैं कि भाई लोगों को पता चले कि हाँ विराट कोहली आए हैं, और कुछ हद तक उनका भी PR हो जाता है। विराट कोहली को उससे क्या मिलेगा? आई थिंक वो ये इस चीज़ों में जाते हैं ताकि उनको थोड़ा सुकून मिल सके। देखिए स्क्रूटनी होती है, और उस लेवल पे आप और हम कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि इतना एक अनरेस्ट रहता है बॉडी में, इतनी चीज़ें परेशान चल रही कर होती हैं। बिल्कुल, बाहर के शोर भी वो आती है ना अंदर। तो अगर आपको सुकून किसी भी चीज़ से मिलता है तो क्या हर्ज है यार, उनकी मर्जी है, वो करें, कोई बात नहीं। बट रन आ जाए जैसे भी आए। इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं बहुत अलबेले हैं। मैं देख रहा था कमेंट्स में जाकर के, सबसे मज़ेदार बात वहीं चल रही होती है। कह रहे थे गुरुजी इनको बोलो डोमेस्टिक खेलें। नहीं, उस आप मीम्स की बारे में बात करें, वहाँ पर जो स्वामी जी हैं उन्होंने कुछ कहा भी था, ऐसे एक जेनेरिक बात कही थी कि भाई आप अभ्यास, हाँ, कि आप इतना अच्छा करते हैं और आप जब परफॉर्म करते हैं पूरा देश खुश हो जाता है, पटाखे फोड़ते हैं। उसी में एक बस मैं यही चाहूँगा आप अभ्यास करते रहें अपनी कला की तरफ, जो भी ऐसा कुछ। अब लोगों ने उसको देखा, स्वामी जी भी कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, वो अभ्यास से जोड़ दिया। उससे ज़्यादा मीम एक और वायरल हुआ था, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, सोशल मीडिया इज़ अ गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग। मतलब इतनी शानदार क्रिएटिविटी है वहाँ पे। तो किसी लोगों ने, अब देखिए कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं, 2014 का उनका एक क्लिप निकाल दिया जहाँ उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं पूछा गया था कि यार वो आपने टैटू किया, ये रिलीजियस टैटू तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं रिलीजियस, मैं डू आई लुक लाइक द रिलीजियस भक्ति टाइप, उन्होंने कहा था।
अब वो 2014 में कहा था, अब लोग कह रहे हैं ये देखिए। पर ठीक है, वो भी मजाक लेने के लिए, आप और हम भी बदलते हैं यार। बिल्कुल 14 से लेके अब 11 साल हो गए। बिल्कुल बदलाव आता है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं ना, परिस्थितियाँ आपको मजबूर भी करती हैं कई बार। हालांकि मैच्योरिटी आती है धीरे धीरे। हाँ, हालांकि उनका पहले भी रहा है रिलीजियस, एक और है ना उधर, आश्रम जाते रहे, पुरानी फोटो उनकी वायरल होती है कभी कभी। हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, वो गए थे, पूरी टीम जा रही थी तो अच्छा। गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भी क्या, नहीं नहीं, देखिए थोड़ा बहुत रिलीजियस तो हम सभी होते हैं, बिल्कुल। घरों में हम जो देखते हैं वही सीखते हैं। और एक मतलब इस तरह की एक संस्कार है हम सब में कि भाई कोई भी रिलीजियस जगह है आप वहाँ सर सिर झुकाते हैं। कुछ अगर आपको उससे वहाँ फ़ायदा हो जाए या कोई आप विश मांग लें तो हम हर जगह जाके करते हैं। आप और मैं भी करते हैं, मैं भी कहीं भी चला इसमें जाता कोई हूँ। बुराई भी नहीं है। हाँ हाँ, अलग से नहीं जाऊँगा, पर अगर कहीं हूँ, कोई बताएगा यहाँ कोई फेमस टेम्पल है, मंदिर है या कोई दरगाह है या कुछ, मैं चला जाता हूँ। भाई क्या पता है इससे कुछ फ़ायदा ही हो हाँ जाए, फ़ायदा ही नुकसान तो नहीं हो हाँ रहा है। बिल्कुल। आज के एजेंडा की बात कर लेते हैं, हम तो थोड़ा इधर हाँ उधर निकल गए थे आज ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इंग्लैंड आ रही है, इंग्लैंड की टीम, और उसके लिए T20 सीरीज़ के लिए टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, और कुछ एक सरप्राइजेज़ वहाँ हैं। और दूसरा ये भी कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम आनी है ना। मेरे ख्याल से आईसीसी ने 12 तारीख का ही डेडलाइन दिया था, लेकिन बीसीसीआई कह रही नहीं 18-19 तक हम टीम बताएंगे। तो थोड़ा अपन देखेंगे कि ये डिले क्यों हो रहा है ना, क्या कहाँ फंसा है पेंच इस टीम सिलेक्शन में। और दूसरा जो टीम आ गई है, सबसे बड़ा सरप्राइज़ कहें उसको या खुशखबरी, शमी आ गए हैं टीम में वापस। और कुछ एक चीज़ें जो रहीं वहाँ, जैसे कि हार्दिक पांड्या उस टीम में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। जो संकेत वहाँ से निकल के आ रहे हैं उस पर अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं जो टीम आ गई है उससे। इंग्लैंड, शमी को आना ही था, वो आए। बुमराह को नहीं होना था वहाँ, सिराज को भी नहीं होना था, मतलब ये हमें पता है, अंडरस्टैंडेबल है कि ये होना ही था। बट अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाना, क्या संकेत आप इसके पीछे देख रहे हैं? ये मुझे तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हार्दिक पांड्या को साइडलाइन आपने किया। और मैं ये सोच समझ के ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने उनको ज़रूर साइडलाइन किया है। क्योंकि 2 साल पुरानी बात है, 22 में आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, आपने बना दिया था हार्दिक पांड्या को अगला कप्तान। और कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग थी भी, उनको बताया गया था कि आप भी भविष्य के कप्तान हैं, आप टीम को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली उस तक इतना T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो वापस आए, टीम ने अच्छा भी किया, वो जीत गए। और रोहित का कप्तान बनना, उसमें भी कोई गलत बात नहीं थी। मुझे लगता है वो बेहतर कप्तान ही थे, और वो बल्ले के साथ भी रन बना रहे थे, तो उनको ज़रूर होना चाहिए था टीम में। लेकिन आप उस वक्त हार्दिक को वाइस कैप्टन बना देते, आपने उनको वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया, आपने उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया। आपने जसप्रीत बुमराह को सोचा वाइस कैप्टन, या सूर्य कुमार यादव को सोचा। फिर जब रोहित रिटायर कर जाते हैं तो सूर्या को आपने बना दिया। हाँ बना, मतलब लेकिन मुझे लगता है आपको सीधा सीधा हार्दिक पांड्या को बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बतौर कप्तान कोई बुरा नहीं किया था, और बतौर खिलाड़ी भी बुरा नहीं किया था। T20 वर्ल्ड कप अगर आप जीते हैं तो 4-5 खिलाड़ी अगर आप गिनेंगे जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, हार्दिक पांड्या उनमें से है। तो आपने उनको वहाँ से साइडलाइन किया। अब सवाल ये उठता है कि एक ही फॉर्मेट के 2 थिंकिंग माइंड हैं जो सेलेक्ट कर रहे हैं। भारत के लिए भारतीय चयनकर्ता कोच या जो भी हैं, और मुंबई इंडियंस के लिए उनके कोच, उनके चयनकर्ता थिंक टैंक उनका भी है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो उस ओहदे पे बैठा है, उस लेवल पे बैठा है, वो सब बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, क्रिकेट की समझ है, T20 क्रिकेट की बहुत समझ है। इतना फ़र्क कैसे हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को वो बैक करते हैं, रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाते हैं। चाहे वो समय सही था या गलत वो अलग बात है, लेकिन हार्दिक पांड्या कैप्टन मटीरियल है, इस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद जिस तरीके से आपने रोहित को हटाया मुंबई इंडियंस ने, वो गलत था, लेकिन हार्दिक को बनना तो था, आज नहीं कल नहीं। बतौर कप्तान उन्होंने गुजरात टाइटन के साथ भी शानदार परफॉर्मेंस किया, एक सीज़न जीते, अगले सीज़न फाइनल गए, तो वो अच्छे कप्तान थे। इंडिया के साथ भी उन्होंने किया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक थिंक टैंक पुराने पूर्व खिलाड़ियों से बना सोचता है कि नहीं वो कैप्टनसी मटेरियल है, मुंबई इंडियन के कप्तान बनते हैं, लेकिन दूसरा थिंक टैंक उनको सोचता है कि कप्तान तो छोड़ो, उप कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ क्रिकेटिंग डिसीजन तो ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि उनको भुगतना पड़ा है, जो उन्होंने मुंबई की कप्तानी चाही और जो कंडीशन रखी, जिसके बाद वो आए मुंबई के कप्तान बने, वो रास नहीं आया, और फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है
कि भारतीय कप्तानी से आपको गंवानी पड़ी। हाथ धोने पड़े हैं। यही एक रीज़न हो सकता है। क्रिकेटिंग लॉजिक तो मुझे नहीं नज़र आता। बट सर इसमें देखा जाए अगर थोड़ा, मतलब मुंबई तो अलग है ना, मुंबई इंडियंस IPL इज डिफरेंट बॉल गेम है ना। अजीत अगरकर यहाँ चीफ सेलेक्टर हैं, गौतम गंभीर का उस एपिसोड में कोई लेना देना नहीं है ना। सूर्या का भी काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ, उसमें तो कोई हाथ नहीं है ना कि हार्दिक आ गए और कप्तान बन गए। बट वाइस कैप्टन में वैसे जानने के, क्रिकेट फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ अगर, कि वाइस कैप्टन किसी को बनाना है तो इसमें किसका से होगा? कैप्टन का भी होगा, कोच का भी होगा, सेलेक्टर का, तीनों का होगा? यस, बिल्कुल होगा। और हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए कई बार ये सब जो निर्णय लिए जाते हैं ये हर वक्त इस क्रिकेटिंग सेंस में नहीं लिए जाते। आप बतौर कप्तान कितना जेल करते हैं। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा, जिस अंदाज में वो किया गया रोहित के साथ मुंबई इंडियंस के लिए, वो बिल्कुल गलत था। शायद उसका, मैंने जैसे कहा, खामियाजा भुगतना पड़ा हो। कप्तान रोहित शर्मा थे, उनसे पूछा गया हो तो हो सकता है उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार्दिक की तरफ ना गया हो सकता है काफ़ी हद तक। चयनकर्ता जो है, मुख्य चयनकर्ता रोहित शर्मा अच्छी रिलेशनशिप शेयर करते हैं, तो वो उनकी बात को क्यों टालेंगे। दूसरी बात, जो आपके मुख्य चयनकर्ता हैं, हो सकता है कि हार्दिक पांड्या कई बार अपने एटीट्यूड की वजह से कई लोगों को पसंद ना आते नहीं हों, आते हैं। है ना। तो ये भी चीज़ें हैं। तो एक, जब आप कप्तान चुनते हो तो सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं होता, वो कितने टीम मैन हैं, कितना खिलाड़ियों को पसंद आ रहे हैं। कई बाकी खिलाड़ी भी, अगर सीनियर खिलाड़ी इस पक्ष में नहीं है कि हार्दिक बने कप्तान, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी गौर किए गए होंगे, चीज़ों को ध्यान दिया गया होगा। शायद इसलिए कप्तानी नहीं बनी, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, क्रिकेटिंग रीज़न से जो बंदा कप्तान बन रहा था या अगला कप्तान था, वो अब आपका उप कप्तान भी नहीं है, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। और वो T20, मतलब ठीक है IPL अलग है बट फॉर्मेट तो सेम है ना, थॉट प्रोसेस तो सेम ही है। बिल्कुल। वो ना होना, वो कुछ ना कुछ मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से तार जुड़े हैं उनके भारतीय कैप्टन ना बनने। बट सर वही बात है ना, सूर्या ने हो सकता है रोहित के खेमे में रहे हों या उनको भी पसंद नहीं आया हो, लीडरशिप ग्रुप के हिस्सा भी थे मुंबई इंडियंस के, हो सकता है एक दिन कप्तान भी बन उन्होंने सकते थे। इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली लगाई थी, जी हाँ, जसप्रीत बिल्कुल। बुमराह ने भी कुछ कहा बिल्कुल। था, तो ये तो साफ जाहिर है ये बात। तो सर एक तरीके से फिर वही हो गया ना, फिर टीम में भी एक मतभेद तो होगा ही ना। पांड्या को भी तो ये पता होगा ना, हार्दिक को, कि भाई मेरे खिलाफ इन्होंने वोट किया है या मुझे नहीं चाहा एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन। तो वो कॉन्फिडेंस आप कैसे जगा सकते हो? आप टीम में खेल रहे हो, एक टीम के पार्ट हो, वो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है तो ये यहाँ सिचुएशन। BCCI की नाकामी है ना। मुंबई इंडियंस में भी अगर ये परेशानी थी तो मुंबई इंडियंस को भी आई है परेशानी। तब भी इतनी बातें हुई कि ठीक है अब ये सीज़न तो कुछ नहीं कर सकते, अगले सीज़न बड़ा ऑक्शन है, ये सब खिलाड़ी छोड़ देंगे। किसी ने नहीं छोड़ा। तो यहाँ आप दाद दे दीजिए मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट की, कि उन्होंने शायद सबको एक साथ राजी कर बैठाया लिया। और समझाया कि भाई देखिए ये सब चीज़ें होती रहेंगी, कोई खुश होगा नहीं है, ये हमने एक निर्णय लिया है, हम इसको, हमने एक बार कप्तान बनाया, हम इसको बैक करते हैं और हम आप चाहते हैं आप लोग भी इसको सपोर्ट करें। भाई इसने भी तो आपको सपोर्ट किया एक समय जब आप कप्तान थे, हमें लगता है कि ये कप्तान होना चाहिए, इसको आप सपोर्ट करिए। तो राजी तो हुए ना। अगर राजी नहीं होते तो छोड़ के चले जाते हैं, रिटेन ही नहीं होते, उस पर तो खिलाड़ी का भी आधा क्या पूरी तरह से खिलाड़ी का से होता है। अगर वो चाहते कि नहीं रिटेन होना चाहते तो नहीं होते, पर वो हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझौता हुआ, कहीं ना कहीं बातचीत हुई। ये भारतीय क्रिकेट में भी हो सकता था अगर आप उनको कप्तान बनाना चाहते हो। लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट ने भी हाथ साफ कर लिया कि नहीं यार ठीक ही है, मुझे नहीं लगता कि इसको कप्तान बनना चाहिए, टीम में शायद माहौल ठीक नहीं होगा या टीम के कुछ खिलाड़ी खुश नहीं होंगे, या किसी को लगता हो कि नहीं भाई एक कप्तान को टीम मैन होना चाहिए, सबकी रजामंदी के साथ आगे जाना चाहिए, तो स्काई उस मामले में बेहतर होंगे, या अब आप सोच रहे हैं अक्षर पटेल बेहतर होंगे, तो आपने वो निर्णय लिया। लेकिन आपने हार्दिक पांड्या के साथ फिर नाइंसाफ़ी की। अगर यही चीज़ें थी तो आपको उनको कप्तान बनाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं मानता हूँ तब चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर अलग थे, वो बदल गए, लेकिन BCCI की एक ही खासियत है ये कि कप्तान आए कप्तान गए, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स आए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स गए, लेकिन BCCI ने एक कंटिन्यूटी दिखाई हमेशा। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे लगता है सबसे बड़ा अंतर ही ये आया है। और ये अगर आप इसको गौर से ध्यान देंगे ना, तो भारतीय क्रिकेट में अगर थोड़े बहुत अब आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अब लोग कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स थोड़ी खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से आप क्रिकेट चलाते हो, क्रिकेट कल्चर, पहले ना जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे बहुत स्ट्रांग होते थे। कई बार लोगों को पसंद नहीं आता था कि भाई खिलाड़ी लास्ट वर्ड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर का लास्ट वर्ड है। बट उससे क्या हुआ कि उस तरह का स्टार कल्चर नहीं आया, खिलाड़ी ने खेल पे ध्यान दिया, बाकी चीज़ें छोड़ दी
एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया और कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी की ज़रूरत होती है ऊपर, उससे भारतीय क्रिकेट का फ़ायदा हुआ। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर कुछ ऐसे हो गए जो खिलाड़ियों के फ़ैन से हो गए, तो उनको बस इसी बात की खुशी थी कि भाई रोहित शर्मा हमारे से बात करता है या फ़ोन करता है या विराट कोहली हमसे चर्चा करता है, हमसे मिल लेता है। मैं कहीं पढ़ रहा था सर, इनफैक्ट आपने कहा तो याद आया मुझे कि जो मैनेजमेंट के हिस्सा हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा हैं, वो सेल्फी लेने के लिए जिस तरीके से ललायित रहते हैं स्टार खिलाड़ियों के साथ, एक सेल्फी हो जाए, एक रील बना लें साथ में, तो वो कल्चर आ गया है ना। तो अब उसी का नतीजा, उसी का खामियाजा हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है कि कोई स्ट्रिक्ट आप एक्शन नहीं ले सकते किसी के ऊपर, किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, भाई आपको ये करना है फॉर अ ग्रेटर गुड। देखिए, आपने दबाव डाला, कईयों के साथ कुछ कुछ किया भी, बट वो जिन पे आपका चल सकता था बिल्कुल। अब वो आपने ईशान किशन और श्रेयस श्रेयस अय्यर अय्यर को को। पनिशमेंट दे दी कि भैया आप डोमेस्टिक, जो सही बात थी, पर डोमेस्टिक क्रिकेट आप नहीं खेल रहे तो अब आप सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे जब तक आप खेलते नहीं हो। उन्होंने खेलना शुरू किया, अब वो आ गए हैं स्कीम ऑफ थिंग्स। श्रेयस अय्यर भी आ गए क्योंकि लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। ईशान किशन को आपने 8 टूर पे भेजा भी ऑस्ट्रेलिया, मतलब अब ठीक है, उनकी वो जो वनवास पे भेजा गया था वो अब ख़त्म हो गया है ये। लेकिन आपने बाकियों के साथ नहीं किया, और जो गलत है। 3 बड़े खिलाड़ी, बीसीसीआई को उम्मीद थी कि जब आपकी दिलीप ट्रॉफी में दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे। चल रही थी तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा वहाँ खेलेंगे। यहाँ तक किया गया कि अल्लूर में मैचेस थे, उनको बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया ताकि वहाँ होटल है, फ्लाइट है, सब कुछ है, पर वो नहीं गए। आखिरी मोमेंट तक आप वेट करते रहे। अब यही बीसीसीआई जगमोहन डालमिया की होती, एन श्रीनिवासन की होती, या शशांक मनोहर की होती, शरद पवार की होती, तो क्या खिलाड़ी इतनी लिबर्टी ले पाते? शायद नहीं ले पाते। कुछ हद तक वो सही भी था। अब आप उसका खामियाजा भुगत रहे हो। अब आप बात कर रहे हैं ना, हम डोमेस्टिक क्रिकेट की पिछले 2-3 एपिसोड से बात कर रहे हैं। जब आपके टेस्ट में डाउनफॉल आया तब आपने बात करनी शुरू की, लेकिन वो अभी जो आपको ये नुकसान हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में, वो इमीडिएट नहीं है। हर चीज़ को समय लगता है। वो 5, 6, 8, 10 महीने, साल, 2 साल पहले चीज़ें दुरुस्त की जाती तो बेहतर होता। आपने नहीं की, कभी ना कभी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता, और अब आपके साथ वो हो रहा है। एक और जो सरप्राइज मुझे थोड़ी हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं, बट ऋषभ पंत का वहाँ ना होना टीम में, T20 टीम में। क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या वो आड़े आया उनके सिलेक्शन में? नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम फॉर्मेट मिक्स कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत इंडिया के मैं टॉप 2-3 मैच विनर में मानूंगा, और इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैटर है, विदाउट डाउट, इन टेस्ट क्रिकेट। MS धोनी से भी उनको मैं आगे रख रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में। वो इतनी छोटी कम उम्र में वो ये कर पाए, तो टेस्ट क्रिकेट में उनका एक दौरे में अच्छे रन ना आना, मुझे नहीं लगता कि उससे T20 टीम पे कोई असर पड़ेगा। अब आपको हैरानी इसलिए हुई क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप टीम थी उसमें वो थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन आपको अब गौर करना होगा कि आपका कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। संजू सैमसन इस वक्त ऋषभ पंत से आगे हैं T20, और आप T20 वर्ल्ड कप भी अगर आप देखें तो ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था। एक ही उनकी नॉक अच्छी आई थी शायद पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी उनके काफ़ी उन्होंने चांसेस मिले थे और रन आए थे। उसके अलावा कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी पूरे T20 वर्ल्ड कप में नहीं आई थी। ठीक है, रोहित शर्मा उन पर भरोसा दिखा रहे थे, पर वो आई नहीं। तो और संजू सैमसन देखिए, पिछले 5 T20 में 3 शतक हैं उनके, मतलब ये नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है। ये मुझे नहीं लगता कोई और खिलाड़ी ने पूरे T20 के इतिहास में ऐसा किया होगा। बटलर ने IPL में आके कुछ ऐसे बनाए थे, पर वो भी मेरे को नहीं लगता 5 मैच में 3 शतक मारे हो। तो T20 क्रिकेट में तो संजू सैमसन नंबर 1 है। हाँ, आप पंत को फिर भी रख सकते थे एज अ बैकअप विकेट कीपर, लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है कारण यही है कि वो अभी लगातार खेल रहे हैं, थोड़ी आप ब्रेक दे सकते थे। आप दूसरे विकेट कीपर बैटर को भी देखना चाहते थे, आपने जुरेल को लिया, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ लगता है ईशान किशन के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है, क्योंकि वो लगातार टीम का हिस्सा थे। उनको आपने टीम से छोड़ा था क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो साउथ अफ्रीका दौरे को छोड़ के आ गए थे, तो मुद्दा बन गया था। लेकिन वो जुरेल से आगे थे T20 क्रिकेट में, और अब वो आपने जैसे मैंने कहा उनका वनवास खत्म हो गया, वो चले भी गए थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, तो आपको उनको रखना चाहिए था। अगर आप पंत को रेस्ट दे रहे हो तो आपको इनको लाना चाहिए था सेकंड विकेट कीपर। ठीक है, आप जुरेल के साथ गए, जो भी कोई गलत नहीं है,
बट यहाँ ईशान किशन को आपने मिस किया। पंत के लिए अब परेशानी, T20 में तो चलो स्क्वाड में आ सकते थे, लेकिन आपने रेस्ट किया। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको आपने इसलिए रेस्ट किया ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी टीम में है। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी टीम में उनकी जगह बन रही है? आप मुझसे कहेंगे तो नहीं। क्यों? 15 में आप कैसे उनको फिट करोगे? विकेट कीपर कौन होंगे? राहुल? केएल राहुल आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है। उनका परफॉर्मेंस एज अ विकेट कीपर बैटर आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे, आप शॉक हो जाएंगे। ओडीआई में? ओडीआई क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बनती और उनको पिक भी नहीं किया गया। ओडीआई क्रिकेट में वो आपके वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स हैं एज अ बैटर, और वो आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर रहे हैं। आप वर्ल्ड कप भी उठा लें, हालिया जो वर्ल्ड कप गया है उसमें भी आई थिंक सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे आपके वो। कई मैचेस भी उन्होंने आपको वहाँ बचाए हैं। तो वनडे क्रिकेट में इस वक्त उनका मेरे ख्याल से 50-60 के बीच का औसत है वनडे क्रिकेट में, एवरेज उस लेवल की है। केएल राहुल अच्छा खासा स्ट्राइक रेट भी है 90, और वनडे क्रिकेट में 90-100 का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया होता है। स्ट्राइक रेट भी है, ढेर सारे रन भी बनाए हैं, पिछले 2 साल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो विदाउट डाउट मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई शक होगा। वही हम अब फॉर्मेट ना कंफ्यूज करें, टेस्ट क्रिकेट T20 क्रिकेट ना देखें, वनडे क्रिकेट स्पेसिफिकली वो आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर थे और उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की कि वो वहाँ से हट जाए, तो वो आपके हो गए। बट चैंपियंस ट्रॉफी में कोई बैकअप विकेट कीपर जा रहा है क्या? अगर जा रहा है तो पंत क्यों नहीं है वो? तो संजू सैमसन क्या करेंगे? संजू सैमसन का वाइट बॉल फॉर्म, संजू सैमसन ने आखिरी ओडीआई में शतक है उनका साउथ अफ्रीका में, जो आखिरी ओडीआई खेले इंडिया के लिए, वो श्रीलंका में नहीं खेले थे। उससे पहले तो साउथ अफ्रीका सीरीज थी, वहाँ शतक मारे उन्होंने। लेकिन श्रीलंका में तो फ्लॉप रहे थे ना? नहीं, मेरे ख्याल से खेले ही नहीं थे। हाँ, या एक मैच खेले होंगे, बट श्रीलंका में अगर आप देखें एक क्या श्रीलंका में तो राहुल एक ही मैच खेले थे मेरे T20 खेले थे वो। हाँ, तो वो खेले नहीं थे, या खेले तो शायद सिर्फ एक मैच खेले थे अगर मुझे ठीक से याद आता है। तो नहीं खेले थे, बल्कि नहीं खेले थे, T20 में ही खेले थे। हाँ, आखिरी वनडे उनका वो शतक है उनका। प्लस आप उनका अब T20 फॉर्म कैसे इग्नोर कर दोगे? यस, मतलब मैं ये कह रहा हूँ वाइट बॉल में इस वक्त ओवरऑल रिकॉर्ड भी आप उनका देख लोगे, उन्होंने करीब 14 ओडीआई खेला है, उनका औसत और स्ट्राइक रेट बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पंत आई थिंक 30-31 ओडीआई खेल चुके हैं, उससे ज़्यादा है, उनका 33 का औसत है। T20 में भी वही हाल है, ओडीआई में T20 में भी तो वही हाल है। इस वक्त ठीक है, पंत के पक्ष में ये चाहता है, वो एक्स फैक्टर हैं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े मैच विनर हैं, उनको टीम हमेशा अपने साथ रखना चाहती है, विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके बारे में सोच सकते हो। और हो सकता है कि फिर आप संजू सैमसन को मिस आउट कर दोगे। मतलब इस सवाल का मैं 2 तरह से जवाब दूंगा। अगर मैं टीम बना रहा होता तो मेरे सेकंड विकेट कीपर होते संजू सैमसन, केएल नंबर 1 हो गए। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जब बीसीसीआई टीम बनाएगा तो जो एक रेपुटेशन के साथ पंत आते हैं, सेकंड विकेट कीपर आपके पंत होंगे, संजू सैमसन शायद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर उनके साथ ऐसा हुआ भी है। हाँ। हम उनको अनलकी कहते हैं, ये वो कहते हैं, तो कुछ वैसा ही होगा, इसलिए आपने उनको T20 में खिला भी दिया है, तो कहीं ना कहीं वो संतुलन बना दिया है आपने। तो कुछ ऐसा होगा जब टीम का चयन होगा। लेकिन 1 केएल है, और परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो संजू इस वक्त आगे जा चुके हैं पंत से। चैंपियंस ट्रॉफी पे भी थोड़ी बात करनी है। पहले सर ये बताइए, जो हम कर रहे थे पहली बात, कि डिले क्यों हुआ सिलेक्शन में? 18-19 तारीख कह रहे हैं बीसीसीआई वाले की मीटिंग करेंगे। आईसीसी ने, मैंने पढ़ा था 12 तारीख की डेडलाइन दी है कि 12 तारीख तक टीम जमा करो, लिस्ट जमा करो। बहुत सारी टीम्स आए, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, मैं देख रहा था उनके टीम्स आ गए हैं। मतलब अभी वो फुल स्क्वाड, फाइनल स्क्वाड नहीं है, बट एटलीस्ट आ गया है स्क्वाड उनका। तो जो मेरे को जो पता चला है, जो मेरी कुछ बातचीत हुई है, उससे ये पता चला है कि विजय हज़ारे फाइनल के बाद टीम वो अनाउंस करना चाहते हैं। तो विजय हज़ारे फाइनल आपका 18 को है, सैटरडे, तो संडे को टीम अनाउंस होगी 19 को। तो ये भारतीय क्रिकेट का नज़रिया है कि वो विजय हज़ारे को देख रहे हैं। लेकिन आप मेरे से मेरी निजी राय मांगे तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। आपका 15 अगर बनानी हो तो आप और हम ही बना लें, लगभग वही 15 होगी। इक्का दुक्का प्लेयर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो क्या आपको उसका वेट करना चाहिए था? शायद नहीं। 1-2 खिलाड़ी मुझे लगता है, वही मैं आपको कहता हूँ कि विजय हज़ारे से ज़्यादा इनका फोकस T20 पे भी कुछ हद तक है। लेकिन सर T20 तो शुरू ही होगा 22 से। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेन चीज़ है ना वो फिटनेस। उससे पहले तो आप 2-4 दिन थोड़ा कैंप भी लगाओगे, खेलोगे। जैसे मेरे जहन में जो खिलाड़ी थे वो थे मोहम्मद शमी। तो आप देख रहे हैं उनकी फिटनेस, क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। वो कह रहे थे मैं फिट हूँ, रोहित ने कहा मुझे तो बोल रहे हैं NCA फिट नहीं है। तो आप उस चीज़ के बारे में भी ध्यान थोड़ा सा रखना चाहते हो। एक तो विजय हज़ारे चल रहा है, आप उसके लिए। दूसरी बात है कि ICC को, मतलब अंग्रेज़ी में हम टूथलेस टाइगर कहते ही हैं, वो एक है तारीख
उसको उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आपकी तारीख क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपको 1 महीना पहले बता देंगे ना टीम। तो इंडिया पाकिस्तान शायद इकलौती टीम है, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पाकिस्तान ने भी नहीं अनाउंस किया है, तो इंडिया ने कहा ठीक है 1 महीने पहले तक अनाउंस करते हैं, क्या जल्दबाजी है। बीसीसीआई कह रहा पाकिस्तान वाले वो डेडलाइन मीट नहीं कर रहे हैं स्टेडियम बनाने की, और आप टीम पूछ रहे हो। और अब तो जयशाह जी भी हैं वहाँ, तो थोड़ी तो मदद मिल ही जाएगी। बिल्कुल। बट सर पत्थर की लकीर नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी की आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा तूफान आया हुआ है एक खिलाड़ी के नाम का, करुण नायर, बहुत है रन ना, बनाया, 600+ रन हैं उनके, और आउट ही हुआ नहीं हुआ है वो बंदा, 5 शतक बना चुका है। ऐसा एन जगदीशन ने किया था 2022-23 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चांसेस हैं कुछ आउटसाइड चांसेस भी, मतलब? तो जगदीशन आए थे इंडियन टीम में? नहीं आए थे, बस नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है। देखिए 2 चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं। एक, जैसे मैंने कहा 15 मेंबर स्क्वाड बहुत मुश्किल है इस वक्त बनाना। आप और हम बैठ के बनाएंगे, मैंने बनाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई आपको ऐसे खिलाड़ी छोड़ने पड़ेंगे जो लगातार आपकी टीम का हिस्सा थे, और ऐसा नहीं कि उनका परफॉर्मेंस गिर गया था, लेकिन अब मुश्किल हो रही है वो 15 का स्क्वाड बनाना, वो आपको होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे संजू और पंत में से एक तो बाहर चला ही जाएगा, है कि नहीं? ये भी पॉसिबल है कि दुबे, नीतीश रेड्डी में से एक ना आ पाए, काफ़ी हद तक पॉसिबल है। तो ये ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करने नहीं आ रहे। अब इसमें आप एक करुण नायर का नाम डाल रहे हैं, बट जगह कहाँ बन रही है? श्रेयस अय्यर भी वहाँ पर हैं, वो भी ढेर सारे रन बनाए, वो आपके पिछले स्क्वाड का हिस्सा थे। सूर्य कुमार यादव भी आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अब उनके रन नहीं आए तो वो बाहर जा रहे हैं, तो वो एक नाम वो भी है। बिल्कुल। तो इस वक्त आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, तो वहाँ पे आप कैसे करुण नायर को फिट कर सकते हो? दूसरी बात, मुझे लगता है एज उनके खिलाफ जाएगी। यंग खिलाड़ी को फिर भी आप कहते हो यार इसको फ्यूचर में हम खिलाएंगे इस वक्त, और ऐसा बहुत खिलाड़ियों के साथ हुआ है, इकलौते वो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा होता था, कई खिलाड़ी बाद में कुछ रन बनाते थे, लेकिन फिर आपका स्क्वाड फुल होता था, आप उनको कैसे जगह देते? तो जब तक कोई ओपनिंग नहीं आती, बट मुझे लगता है अगर मैं करुण नायर होता मैं रन बनाता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, ये कहने में आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे T20 वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी भी कुछ वैसा ही टूर्नामेंट होगा, कुछ खिलाड़ी रिटायर कर जाएं, तो अगर फिर ऐसा होता है फिर कुछ स्लॉट खुलेंगे। अच्छा, उससे बड़ा मैं एक और नाम भूल गया, क्योंकि हम यशस्वी जायसवाल का 15 में फिट होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब शुभमन गिल के भी चांसेस बहुत कम हो गए हैं। नहीं तो ये गिल मुझे लगता है आ जाएंगे। हाँ, जायसवाल शायद मिस आउट कर जाए, बट मैं यही कह रहा हूँ, तो हम बात कर रहे हैं ना इन खिलाड़ियों की, तो अब जब ऐसी सिचुएशन है तो आप कहाँ से अभी करुण नायर को आप टीम में ला सकते हो? और ऐसे कई और नाम हैं जो अच्छे खासे रन बनाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ है, उनको जगह नहीं मिलेगी। साई सुदर्शन है, कई लगातार रन बना रहे हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी। तो इस वक्त बहुत परेशानी है। एक चीज जो करुण नायर के पक्ष में जाती है सर, जो एक सिंपैथी ज़्यादा उनको क्यों मिल रही है, क्योंकि एक 100 उन्होंने बनाया है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, और सहवाग के अलावा तो किसी ने बनाया नहीं है, तो वो भी है ना फैक्टर जाता है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि यार इसके साथ बहुत अन्याय हुआ, 100 बनाया, दो मैचेज मिले, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया। नहीं हुआ वो बात जायज़ है, लेकिन अब आप टेस्ट क्रिकेट में जो आपने गलती की वो आप ओडीआई में थोड़ी सुधार सकते हो। आप कैसे, मतलब आज के दिन आप क्या करोगे? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर आपको टीम पिक करे, आपका बैकअप बैटर शायद पंत हो मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? पंत को बाहर करके नायर को ले आएंगे? नहीं ला पाएंगे। 11 में आप फिट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? अय्यर जो ढेर सारे रन बना रहे हैं उनको बाहर कर देंगे। आप विराट कोहली जो ओडीआई के अभी भी किंग है, ठीक है, आप उनके टेस्ट करियर पे सवाल उठा रहे, लेकिन मुझे लगता है ओडीआई आते आप क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं वही कहता हूँ, मुझे एक बार ना मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने एक प्रोग्राम किया गावस्कर साहब के साथ, मैं अक्सर रिकॉर्ड करता हूँ, तो उन्होंने टेस्ट की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सरफराज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको आप पिक नहीं करते, कुछ साल पहले बिफोर सरफराज है। तो मुझे एक सिलेक्टर का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, और गावस्कर साहब ने तो ये कहा, तो आपने सवाल क्यों नहीं पूछा कि ठीक है वो आ तो जाएँ, किसकी जगह लेके आए हैं आप, मुझे बता दो वो जो टीम है मैं किसको उसमें से बाहर कर दूँ। किसी ने कोई ख़राब किया, और ये तब की बात है जब इंडियन टीम अच्छा करी थी, जब सरफराज आए तब ज़रूरत पड़ी थी तो आए हैं, और बात बिल्कुल जायज़ थी। मैं भी अगर वो टीम निकालता, और कई बार ना हम बाहर बैठ के कहना बहुत आसान है, इसको खिलाओ इसको खिलाओ इसको खिलाओ। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपने कहा करुण नायर, आप बताओ आप उनको कैसे फिट करते? आपकी 11 है, 11 में सारे बैटर आ गए, बिल्कुल। बैकअप में आपको जो, मैं भी आपको आसान कर देता हूँ, आपका एक विकेट कीपर बैटर बैकअप हो गया, 12 हो गए, ठीक है, एक स्पिन ऑलराउंडर बैकअप होगा, 13 हो गए,
एक आपका फास्ट बॉलर बैकअप होगा, बिल्कुल। 14 हो गए, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शायद बैकअप होगा। तो अब आप कैसे फिट करोगे? मतलब मैं एक बैटर एक ही आएगा, एक एक्स्ट्रा बैटर एक ही आ पाएगा, तो क्या वो होंगे या पंत होंगे या दुबे होंगे या सैमसन जायसवाल होंगे या सैमसन सैमसंग होंगे। इनमें से अब हम इनसे आगे कैसे करोगे, जो लगातार खेल रहे हैं ये फॉर्मेट और ठीक ठाक भी कर रहे हैं? तो ये परेशानी है। अब रिंकू सिंह भी है रिंकू उसमें, सिंह भी बट है, उनको भी मैंने बाहर करा हुआ बट ऑफ लेट उनका बहुत ऐसा परफॉर्मेंस आया नहीं बट फिर रिंकू वही का। है ना, तो ऑन एंड ऑफ हम हर कुछ, फिर तो टीम बनानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। है। एक लेवल पे वो ऐसा परफॉर्म कर रहे थे कि उनके आसपास भी कोई नहीं आ रहा था, फिर कुछ मैच नहीं आया तो अब उनको बाहर करे, तो फिर तो ये म्यूजिकल चेयर से आप टीम नहीं चला सकते। बट थोड़ा सा पीछे जाएं सर, जो 100 की मैं बात कर रहा था, क्या उस समय नाइंसाफ़ी हुई? लॉन्गर रन मिल सकता था उनको, करना इनको मिलना चाहिए था। हो सकता था, बट फिर उनके फेलियर्स भी आए थोड़े बहुत। फिर देखें एक बार ना, कई एक और चीज़ होती है, वो लगातार, और ये फ़र्क पड़ता है, डिफरेंट फॉर्मेट है, बट अगर आपको जहन में रहना है ना, तो आईपीएल वो लगातार खेल रहे थे, वहाँ रन नहीं आ रहे थे, और वो कई बार 11 में परमानेंट फिक्सचर होते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीएल के बेसिस पे आप टेस्ट टीम चुनिए, लेकिन आप जहन में रहते हो, आप रिमाइंड करते हो। अजिंक्य रहाणे को फ़ायदा मिला था ना उसका, आईपीएल में रन बनाए, तो आप जहन में थे, नहीं यार ये खिलाड़ी को सोचता है, फिर टेस्ट टीम में भी आ गए थे वापस। तो ये चीज़ है ज़रूरी, और कई जगह थे उनके रन नहीं आ रहे थे, वहाँ हो सकता था। मैं कुछ हद तक आप सही कह रहे हो, नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन अब उसको करेक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। एक दो सवाल और है मेरे। रविंद्र जडेजा का क्या फ्यूचर है? इस पे बहुत विवाद हो रहा है। मैं इस पे जब हमारे अंग्रेज़ी प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा कर रहा था, बहुत लोगों के कमेंट आए कि नहीं अभी जगह नहीं बनती उनकी, ये वो। तो मैं, उनका कंपटीशन इस वक्त क्या है? अक्षर पटेल, हाँ, और वॉशिंगटन सुंदर। ठीक है, आप आंकड़े निकाल लें अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के, फिर हम फॉर्मेट मिक्स कर रहे हैं। अक्षर पटेल आपके T20 के वाइस कैप्टन बन गए हैं, और मुझे उस बात से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो वन ऑफ योर बेस्ट T20 प्लेयर हैं, ना सिर्फ इंडिया के लिए, बट लोग भूल रहे हैं आईपीएल में भी वो शानदार कर रहे हैं। गेंद के साथ तो करते ही हैं ठीक ठाक, बल्ले के साथ वो T20 क्रिकेट में जडेजा से बेहतर बल्लेबाज है। फील्डिंग भी अच्छी है उनकी, फील्डिंग भी अच्छी है, चलो जडेजा से अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी खासी है। और मैं ये काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, 2-3 साल से कह रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में बतौर बैटर वो जडेजा से आगे निकल चुके हैं। और आप देख लीजिए, जडेजा रिटायर हो गए हैं T20 क्रिकेट से, इसलिए हुए भी। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं वहाँ था T20 वर्ल्ड कप में, कोहली और रोहित ने मन बना लिया था, जडेजा ने मन नहीं बनाया था। उनको काफ़ी हद तक कहा गया कि भाई आपके भले के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। आप चाहते हो क्या उस सिचुएशन में रहो, तो अगर आप एक ऑनर के साथ जाना चाहते हो तो आप छोड़ दो। तो उन्होंने बड़े रिलक्टेंटली, मुश्किल से, के साथ बिल्कुल माने वो, और फिर उन्होंने रिटायरमेंट ली। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में आप आंकड़े निकाल लें, करियर आंकड़े भी निकाल लें, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा उनसे हर मामले में, गेंदबाजी में, बैटिंग में, दोनों से बहुत आगे हैं। हालिया फॉर्म भी आप निकाल लें, मैंने हालिया फॉर्म भी निकाल लिया था, उसमें भी वो बहुत आगे हैं। मतलब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना कि अक्षर पटेल काफ़ी ओडीआई खेल चुके हैं, 30 से शायद ऊपर खेल चुके हैं। उनका शायद एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है, वो भी वेस्ट इंडीज़ में आता है, 60 रन उन्होंने शायद बल्ले के साथ बनाए थे, एक है। वॉशिंगटन सुंदर का एक भी नहीं है। जडेजा के पिछले कैलेंडर ईयर में ही एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने रन बना दिए थे, वनडे हुआ था बिफोर वर्ल्ड कप। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने वानखेड़े में शायद 45 नॉट आउट बल्ले के साथ रन बनाए थे, मैन ऑफ द मैच हुए थे। वर्ल्ड कप में मुझे साउथ अफ्रीका का मैच आता था, 5 उन्होंने निकाल दिया था। तो अभी भी वनडे क्रिकेट में हालिया परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, दोनों की आप तुलना कर ले, जडेजा अभी ऊपर है, अक्षर से भी, वॉशिंगटन सुंदर से भी। हाँ, आगे चलकर ये दोनों बेहतर करें तो वो अलग बात है, फिर हमें देखना होगा। लेकिन अच्छा, बतौर गेंदबाज अभी भी इन वनडे क्रिकेट जडेजा, वॉशिंगटन, अक्षर दोनों से आगे हैं। आज भी वो पंजा लेने, जैसे मैंने कहा, क्षमता रखते हैं, और आपको मैच जिता सकते हैं। दुबई में आप मैच खेल रहे हो, टर्निंग ट्रैक कई बार मिलता है, ग्रिप मिलता है, वो आपको जिता सकते हैं। बल्ले के भी लोग सवाल उठाते हैं, बट लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, T20 परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। वनडे क्रिकेट में अभी भी वो ठीक ठाक रन बना रहे हैं, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे बना रहे हैं, और सुंदर और अक्षर से आगे। सो मुझे उनकी पोजीशन को लेकर कोई डाउट नहीं है, वो ना सिर्फ मेरी 15 में होंगे बल्कि 11 में भी होंगे जो मैं टीम बनाऊंगा। तो कई लोग थोड़े हैरान हैं, बट मुझे लगता है जो हैरान है वो कंफ्यूज कर रहे हैं T20 और ओडीआई क्रिकेट को।
बट जड्डू के साथ कौन स्पिनर्स? आई थिंक 3 स्पिनर्स तो आप लेकर के जाओगे कम देखिए से कम। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैं कल मोहम्मद कैफ से बात कर रहा था, यही मैं अगर अपनी 11 बनाऊंगा तो 3 स्पिनर डालूंगा, जिसमें एक कुलदीप यादव हो जाएंगे, एक आपके जड्डू हो गया, जडेजा हो जाएंगे, और आप वॉशिंगटन अक्षर में से एक एक को को आप रख खिला लो। सकते हैं। 2 ऑलराउंडर आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस या ऑपोजिशन आप चाहें तो। वो अक्सर वॉशिंगटन पे आप करें स्प्लिट, लेकिन उनका मानना अलग था। उनका कहना था नहीं, उस पिच पे दुबई ना बड़ी बाउंड्री है, ये वो फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, वहाँ फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है, कैरी होता है रात में भी। तो उनका कहना था कि नहीं भाई, मैं 2 स्पिनर्स, तो हाँ 2 स्पिनर रखूँगा और 2 फास्ट बॉलर रखूँगा और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर्स। एक हार्दिक हो गए, दूसरे नीतीश या शिवम दुबे। हाँ, उन्होंने नीतीश रेड्डी को नीतीश कहा रेड्डी था, अभी आ गए हैं। तो वैसे टीम बनाई थी, तो उनको फास्ट बॉलिंग पर था। लेकिन हाँ, जैसे मुझे भी लगता है दुबई में, क्योंकि रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज़ में 4 स्पिनर लिखे गए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, ओडीआई में भी आप वो कर सकते हो। तो 3 स्पिनर मैंने जैसे आपको कहा, ये 3 आपके स्पिनर्स हो सकते हैं। एक बैकअप स्पिनर आप और ले जा सकते हो चाहो तो। रवि बिश्नोई होंगे, यूजी चहल तो बाहर ही है मतलब कंटेंशन से, हाँ, उनके साथ भी ऐसी ऐसे नाइंसाफ़ी ही होती ये। रहती है, बट बिश्नोई जा सकते हैं। बिश्नोई का T20 क्रिकेट में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा वरुण है। चक्रवर्ती को लाया जाए क्या? वरुण चक्रवर्ती को भी आप सोच सकते हो बिटवीन बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती आपको कौन ज़्यादा सूट करता है। बट अगेन वरुण चक्रवर्ती ने ओडीआई में कुछ किया नहीं, आप रिस्क ले सकते हो, ले जा सकते हो, या आप बिश्नोई के साथ जाओ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे अभी जो टीम की मानसिकता है, जो उनकी अप्रोच है, हो सकता है वो 2 ऑलराउंडर लेके जाए, तो मतलब 11 में ना भी हो तो एक बैकअप होगा। मुझे लगता था दुबे आ गए हैं, नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छा किया है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन दुबे खेल रहे थे लगातार, तो सडनली कैसे बाहर हो जाते हैं। तो चलो उनमें से एक आपका आ जाएगा, तो एक वो हो गया, एक आपका विकेट कीपर आएगा, और फिर आप हो सकता है एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर। बुमराह कितने मतलब संशय है खेलने पर चैंपियंस मुझे ट्रॉफी नहीं तो? लगता वो खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। और बहुत बुमराह हैरान होऊंगा मैं वो खेलूंगा। हालांकि रिपोर्ट्स अभी ये कह रही हैं कि वो लीग मैच मिस करेंगे, लेकिन नॉकआउट तक रेडी हो जाएंगे। नहीं, बैक की उनकी परेशानी पहले भी रही है, अब भी वापस आई है। ये मत भूलिए, आईपीएल है उसके आईपीएल ठीक भी है। बाद मुंबई इंडियंस मतलब आईपीएल से ही पुल आउट कर जाएगा अगर जसप्रीत बुमराह को आपने खिला दिया चैंपियंस ट्रॉफी और फिर वो सही बात है। ना खेल पाए, है ना। तो वो भी देखिए, उनके भी 2-3 साल अच्छे नहीं गए। वो मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइज है, तड़प रही होगी टाइटल वापस जीतने के लिए, बिल्कुल। तो उनको आप कह दो बुमराह के बिना वो नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक 100% रिपोर्ट नहीं आएगी कि वो पूरी तरह फिट है, कोई रिस्क नहीं है, तभी वो छोड़ेंगे। ये एक अलग डिबेट भी हो सकता है कि देखिए उल्टा हो गया आईपीएल, सर, मामला उल्टा हो गया ये हो पूरा। सकता है डिबेट अब, बट ये सच्चाई है। इस सही पे बात। डिबेट कर सकते हैं आपकी भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के बीच का जो बैलेंस है, वो संतुलन अब बिगड़ता जा रहा है। लेकिन बुमराह की गैर मौजूदगी में शमी तो आ गए हैं, अब देखेंगे हम कि मतलब T20 में कैसा रहता है, उनकी फिटनेस कैसी होती है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी में कंटिन्यू करते हैं या नहीं। अगर होते हैं, बुमराह की कितनी कमी खलने वाली है हमें चैंपियंस ट्रॉफी में? यार विदाउट डाउट बुमराह नहीं खेल रहे तो बहुत ज़्यादा। हालांकि अगर तीनों फॉर्मेट्स में मुझे एक फॉर्मेट चुनना हो जहां उनकी कमी सबसे कम खलती है, तो वो शायद ओडीआई क्रिकेट ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि T20 में T20 में तो उनके 4 ओवर जैसे हमने देखा इम्पैक्ट है, जो लाते हैं वो तो चीट कोड कहते थे ना, कि इंडिया 16 ओवर बिल्कुल। डाल रहा है, चीटिंग कर रहा है। बाकी लोग 20 ओवर डालते हैं, इंडिया चीटिंग करता है, 16 डालता है। वो सच भी था। फाइनल में हमने देखा, वर्ल्ड कप फाइनल में भी। पूरे मैं T20 वर्ल्ड कप पे तो वहाँ था, तो वो एकदम गिवन था। बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान वाले मैच में वो 30 for 30 जीतने वाला था। मैंने देखा अरे बुमराह के कितने 2 ओवर बचे, नहीं यार ख़त्म है, तो मतलब 2 ओवर तो निकाल ही लो। और वहीं से वो रिजवान को आउट करते हैं, गेम पलट जाती है। सही है। तो T20 में उनका इम्पैक्ट बहुत है, और टेस्ट में तो आपने देखा ही है, और वनडे में भी बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं वनडे में आपको, जैसे शमी ने दिखा दिया था वर्ल्ड कप ओडीआई में, वर्ल्ड कप में, हाँ, कि आप कर सकते हैं। अर्शदीप भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहाँ आप कवर अप कर सकते हो। सिराज की भी जो आलोचना हो रही है अभी टेस्ट क्रिकेट में हो रही है, और T20 का हिस्सा नहीं, बट वनडे क्रिकेट में आई थिंक वो भी। तो आपका बॉलिंग आना बुरा नहीं है, बट हाँ जसप्रीत बुमराह तो गोट है यार, नो डाउट, इसमें कोई उनके दो बाहर राय आने नहीं से है। तो झटका है बिगेस्ट। मतलब इस वक्त आप बोले एक प्लेयर जो बाहर जाए जिससे आपको सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, तो वो बुमराह ही है। मैं रोहित, विराट सबसे आगे रखूँगा। सही बात है। और उनका फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है वो अच्छी खबर नहीं है।
आप चैंपियंस ट्रॉफी बिना बुमराह के ही खेल रहे हो, तो तैयार हो जाए फैंस भी जो हमारे सुन रहे हैं, तैयार कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। यहीं से सर मेरे मन में एक सवाल ये भी आता है ना कि बुमराह को आप टेस्ट कैप्टन के तौर पे देख रहे हो, लेकिन इंजरी प्रोन भी तो है ना बुमराह बहुत ज़्यादा, तो आप क्या ऐसा कप्तान चाहोगे? मतलब मैं भी चाहता हूँ कि बुमराह खेलें। बीजीटी से पहले आपने बोला था, मुझे याद है, कि क्या बुमराह आपके 5 टेस्ट मैच खेलेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं खेलेंगे, तो आपने कहा देखते हैं। हो ही गया आखिर में आकर के, वो आखिर इनिंग में वो तो उसी का नतीजा आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। और ऐसा नहीं है कि बुमराह, जिस मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने मतलब क्योंकि आलोचना हो रही है रोहित शर्मा की इतनी गेंदबाजी करा दी, मुझे नहीं लगता रोहित ने कोई गलती की। कोई भी कप्तान डालता, उनसे ज़्यादा ओवर सिराज ने डाले, उनसे ज़्यादा ओवर स्टार्क ने, कमिंस ने, सब ने डाले। मैं पुराने आंकड़े देख रहा था, 5 टेस्ट मैच सीरीज़ में कपिल देव, मनोज प्रभाकर ने, बुमराह ने 150 डाले, वो 220-230 ओवर डाले हैं। यस, 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में, तो गेंदबाज डालते थे। प्रॉब्लम ये, और इसमें बुमराह की गलती नहीं, उनका एक्शन ही कुछ ऐसा है, ये तो सबको पता था जब वो नए नए आए थे कि यार इस एक्शन में इंजरी होगी, तो उनके लिए 150 उस एक्शन के साथ इंजरी हो ही जाती है, तो वो थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। पर ये बात तो है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा टेस्ट कैप्टनसी में। ठीक है, शॉर्ट टर्म आप फिर भी उनको देख सकते हो अगर आपके पास कोई इमीडिएट नहीं आ रहा, बट मैं, आप मेरे से पूछे, मैं तो बिना हिचकिचाहट इस वक्त ऋषभ पंत को कप्तान बना दूँ टेस्ट टीम का, क्योंकि वो एक आपके अश्योर्ड प्लेयर हैं, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो उनको मैं ज़रूर रखूँगा, और वो फ्यूचर के भी है ही ना, मतलब बिल्कुल। तो और वो कप्तानी अच्छी भी करते हैं। मैं उनको अभी फ़िलहाल मेरे से पूछेंगे कप्तान बना दूंगा, उनके अंडर कैप्टनसी में चले। लेकिन अब सुनने में आया कि रोहित शर्मा इतनी जल्दी कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते, वो आई थिंक हो सकता है इंग्लैंड दौरे को भी टारगेट करें, तो लेट्स सी। इंग्लैंड का दौरा दूर है टेस्ट क्रिकेट वाला, भारतीय टीम जाएगी। फिलहाल इंग्लैंड की टीम आ रही है 5 T20 और 3 ODI खेलने के लिए। एक तरीके से आपका क्या कहें उसका, पूर्व पीठिका जिसको कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले आप तैयार हो रहे हैं। आपके जो भी मन में थोड़े शक और सवाल होंगे उसको आप हल करना चाहेंगे इस सीरीज़ में, इन दोनों सीरीज़ में। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, आगे चर्चा जारी रहेगी, टॉपिक्स निकल के आएंगे फिर बात करने को, और सीरीज आएगी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी तो आई एम श्योर बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी तब भी निकल के आएंगे जितना लोग हमें जो देख रहे हैं, बस उनसे एक ही चीज़ है, फ्री का पॉडकास्ट है और कुछ हम आपसे मांगते नहीं। लाइक बिल्कुल कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो क्रिकेट देखते हैं, और हमारी जो ड्रीम है 1 लाख 50,000 हम पहुंच चुके हैं, तो वहाँ तक हमें ले जाएं बिल्कुल। और क्या चाहिए? हाँ, बस इतना ही चाहिए, वो ज़्यादा नहीं है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, और किया है। इनफैक्ट उनकी बदौलत ही 50,000 तक पहुँचा है, आप लोगों की बदौलत ही पहुँचा है। इतने सारे बढ़िया कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट आप लोगों को, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो अपना प्यार जो है वो बरकरार रखें, जारी रखें, देखते रहें बल्ला बोल। नमस्कार।